नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो कविता पढ़ेंगे वो है कैदी और कोकिला। इसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। प्रसंग इस प्रकार से रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार व यातनाओं तथा कारागृह के उदासी भरे जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जेल में बंद एक कैदी की भावनाओं को पेड़ पर बैठी हुई एक कोकिला के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्त किया है। व्याख्या इस प्रकार से रहेगी। कवि को कारागार में एक रात कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, तो वो कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो और गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो? तुम क्या लाई हो? तुम किसका संदेशा लेकर आई हो? कोयल, इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि हम कारागृह की ऊंची काली दीवारों के घेरे में हैं, अर्थात हम कारागृह के कोठरी में बैठे हुए हैं, जहां पर चोर, डाकू और अन्य जेब कतरे भी बंद हैं। अंग्रेजी शासन पर कटाक्ष करते हुए वो कहते हैं कि ये लोग हमें जीने नहीं देते हैं, हमें पर्याप्त भोजन भी नहीं दिया जाता और हमें वो मरने भी नहीं देते। हमारे जीवन पर उन्होंने कड़ा पहरा लगाया हुआ है। अब तो हमें चंद्रमा भी निराश कर चुका है, वो भी यहाँ से जो है चला गया है, जिसके कारण जो है रात्रि भी घनी अंधकारमय हो गई है। और ऐसे में हे कोयल, तुम भी कालिमामयी, अर्थात जहाँ सब कुछ काला ही नजर आ रहा है, ऐसे में तुम कोयल भी काले रंग वाली कोयल, तुम क्यों अब तक जाग रही हो? तीसरे पद्यांश में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम क्यों बोल पड़ी? तुम्हारे अंदर की बोझिल सी वेदना जो है झलक रही है। क्या कहीं पर किसी ने कुछ लूट लिया? कोयल, कुछ बताओ तो। तुम आधी रात में इस प्रकार से क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम पगली हो गई हो या तुमने किसी जंगल की भयानक अग्नि की ज्वालाओं को देख लिया है? कोकिल, इस बारे में मुझे कुछ बताओ तो सही। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति और जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर लिखते हैं कि क्या तुम देख नहीं सकती हो कि हम लोगों ने कैसे जंजीरों का गहना पहना हुआ है, अर्थात अंग्रेजी शासन ने हम लोगों को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और ये हथकड़ियां जो हमारे हाथों में हैं, ये तुम्हें नजर नहीं आ रही हैं। ये ब्रिटिश राज का दिया हुआ गहना है जिसे हमने अपने हाथों में पहना हुआ है। कोल्हू से निकलने वाली आवाज ही अब हमारे जीवन का संगीत है और पत्थर तोड़ने से हमारी उंगलियों ने जो है, उंगलियों की गिट्टी पर जो है गान यानी कि गीत लिखे जा चुके हैं। और मैं मोट खींचता हूँ। मोट खींचना मतलब चरस खींचना, अर्थात कुछ ऐसी चीजें जिनको खींचने के लिए, कुछ काम ऐसा करने के लिए, जैसे बैलों की सहायता से जो काम किए जाते हैं, वो काम भी जो है क्रांतिकारियों से या जेल में बंद कैदियों से लिए जाते थे। तो ऐसे में वो क्या कहते हैं कि मैं अपने पेट पर जो है रस्सी बांध कर जो है चरस खींच रहा हूँ और ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य को जो है मैं उनके अहंकार को खत्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। तो ऐसे में तुम्हारे मन में, कोयल हे कोयल, तुम्हारे मन में दिन में करुणा नहीं जागती है रुलाने वाली कोयल, इसलिए तुम रात में आकर जो है इतना गजब ढा रही हो, या तुमने हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको समझ लिया है, जिसके कारण जो है तुम हमारे अंदर जो है क्रांति की ज्वाला को और अधिक भड़काने के लिए इस समय रात्रि में गायन कर रही हो। इस शांत रात्रि के समय में तुम अंधकार को चीरते हुए क्यों रो रही हो? तुम रुदन क्यों कर रही हो? कोयल, बोलो तो। क्या तुम चुपचाप अपनी मधुर ध्वनि से जो है हम लोगों के मन में विद्रोह के बीज बो देना चाहती हो, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे अंदर जो ज्वाला भड़की हुई है उसके विषय में तुम भी भली भांति जानती हो और हमें कष्टों को झेलने की प्रेरणा देने के लिए तुम इस प्रकार से गायन कर रही हो।
आगे कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम भी काली हो, ये रात्रि भी काली है और इस अंग्रेजी शासन के सारे कृत्य, सारे कारनामे भी, उनकी करतूतें भी काली ही हैं। सभी लहरें और सभी कल्पनाएं भी काली हैं और ये काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ ये भी काली है। मेरी टोपी, मेरा कंबल और ये लौह श्रृंखला जिसमें मैं जकड़ा हुआ हूँ, मेरी ये बेड़ियां भी काली हैं। यहाँ तक कि पहरेदारों की हुंकार भी, जो कि गालियों से भरी हुई है, वो भी एक नागिन के समान जहरीली है। अब ऐसे संकट के समय में, अर्थात जब पूरा परिवेश ही अमानवीय है, जुल्म और जलालत से भरा हुआ है, ऐसे में हम सबके प्राणों पर भी संकट है, तो तुम स्वयं जो है ऐसे पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी इन चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो कोयल, बोलो तो। अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की ओर संकेत करते हुए कवि कोयल से कहते हैं कि तुम्हें हरियाली से भरी हुई डाली मिली है और मुझे ये काल कोठरी मिली है। तुम्हारा पूरे आकाश में संचरण होता है, अर्थात तुम पूरे आकाश में भ्रमण करती हो और मुझे केवल इस छोटे से जेल में रहना पड़ता है। तुम्हारे गीतों की सभी प्रशंसा करते हैं और मैं रो भी नहीं पाता। देखो तुम में और मुझ में कितनी विषमताएं हैं, कितनी विभिन्नताएं हैं। यह देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने के लिए प्रेरित कर रही हो। इस हुंकृति पर, अर्थात हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी इस रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल, तुम मुझे बताओ, गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किस में भर दूं, अर्थात मैं अपने प्राणों की शक्ति किसे दे दूं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।